हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने परमुटेशन के बारे में डिस्कस किया हुआ था। आज के लेक्चर में हम लोग कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा बात नहीं करते, हम लोग टू द क्वेश्चन पे आते हैं। और एक रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से कि अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को शेयर करते रहिएगा, लाइक्स करते रहिएगा प्लीज़। और किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने ये देखा, हम ये डिस्कस किया हुआ था कि अगर अरेंजमेंट की बात अगर होती है, ठीक, अगर हम लोग अरेंज करते हैं और अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं, अगर अरेंज करेंगे तो यहाँ पे परमुटेशन लगाएंगे, ठीक है। अगर सेलेक्ट करते हैं तो कॉम्बिनेशन लगाएंगे, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन करेंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पहला। जिसे लिखा हुआ यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये है, एक समतल यानी एक प्लेन है, समतल है, ठीक है। समतल में 10 बिंदु हैं, समतल में 10 बिंदु हैं। अब इस 10 बिंदु में इनसे कितनी रेखाएं खींची जा सकती, इनसे कितनी रेखाएं खींची जा सकती, ओके। अब यहाँ पे जैसे कि बहुत सारी बिंदु, जैसे बहुत सारे क्या होंगे, जैसे यहाँ पे 10 बिंदु बना दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। कोई भी अगर रेखा बनाई जाएगी तो कितने पॉइंट से मिलकर के बनेगी, 2 बिंदुओं से। कोई भी रेखा बनेगी तो कम से कम 2 बिंदुओं से बनेगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मान लो कि अगर ये कोलिनियर हो जाती हैं, संरेखी हो जाएगी, संरेखी की कंडीशन थोड़ा सा दूसरी होगी, ठीक है, जिसको बोलते हैं कोलिनियर। तो वहां पे तो एक ही लाइन में बहुत सारे यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो जाएंगे। लेकिन जनरली कम से किसी भी रेखा को बनाने के लिए एक बिंदु से कोई भी रेखा कंस्ट्रक्ट नहीं होगी। तो उसको क्या करना होगा, हमको कम से कम 2 या 2 से अधिक बिंदु चाहिए, ठीक है। 2 या 2 से अधिक बिंदु, 2 बिंदु तो चाहिए ही। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, हम लोग यहाँ से सिलेक्शन करेंगे, पॉइंट्स का चयन करेंगे। तो क्या हो जाएगा 10C2, ओके। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम तोड़ देंगे। यहाँ से ये हो जाएगा कितना 10 फैक्टोरियल, और नीचे कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, और इंटू में 8 फैक्टोरियल, ठीक। इसको और भी एक तरीके से तोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10C8, ठीक। तब इसको कितना लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल और अपान में 8 फैक्टोरियल और इंटू में 2 फैक्टोरियल। बात तो वही ही हुई। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपान में 8 फैक्टोरियल इंटू में 2। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 9 पचे 45। आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 45, ओके। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन था कॉम्बिनेशन का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक समतल में कितने बिंदु हैं, 12। प्लेन है, कितने बिंदु हैं, 12 बिंदु हैं, ठीक है, 12 बिंदु है। अब इनमें से कह रहा है कि जो है इनमें से, इन्हीं 12 में से, इनमें से 5 क्या है, संरेखी हैं, कोलिनियर है 5, ठीक। इनको मिलाने पर इन्हीं 12 बिंदुओं को कोलिनियर की कंडीशन भी है, और इनको मिलाने पर कितनी रेखाएं, इनको मिलाने पर कितनी रेखाएं प्राप्त होंगी, ठीक। अब मेरी बात ध्यान सुनना। अब जैसे 5 बिंदु हैं, 12 में से 5 बिंदु हैं, तो ये संरेखी है, तो इनसे तो रेखा तो एक ही मिलेगी। बात समझ में, रेखा तो एक ही मिलेगी। तो कहने मतलब ये है, जो 12 है, 12C2 पहले हम कर लेंगे, ठीक। फिर अब एक ही रेखा मिलेगी, तो एक रेखा मिलेगी तो लास्ट में हम लोग +1 लिख देंगे। इस तरीके समझना, पहले 12C2 लिखा, फिर उसके बाद क्या किया हमने, इनसे भी इनके जो बिंदु होंगे वो भी तो किसी न किसी से होंगे, क्योंकि कितने 12 हैं तो बचे हुए कितने 7 हैं।
बचे कितने हैं, इस तरीके से ये भी होंगे 7, तो यहां से भी हो सकता है इससे मिल जाए, इससे मिल जाए, इससे मिल जाए, इससे मिल जाए, या इससे मिल जाए। ठीक है, तो कहने मतलब ये है एक रेखा तो मिलेगी, 5 जो संरेखी एक रेखा मिलेगी, इसलिए क्या है लास्ट में 1 लिख दिया। अब उसके बाद जो बच रहे हैं ये 5 संरेखी जो हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे 5C2 हम लोग घटा देंगे। इस हमेशा यही लॉजिक लगाना, बस इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ से कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 12 गुणित 11 और बटे कितना हो जाएगा, ये 2 है, माइनस यहाँ से कितना करेंगे 5 गुणित 4 और नीचे कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2। ठीक है, और ये +1 घटा दो, ये 2 छाका 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 11 छाका 66, 46 और एक कितना सॉरी कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे कितना है, ये 11 है ना, यहाँ से 11 है, 11 छक्का 66 और 66 5 दूनी 10 यानी 56 और 56 एक कितना हो जाएगा 57, यानी 57 रेखाएं बनेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक समतल में 15 बिंदु हैं। अब टॉपिक चेंज हो गया, समतल है, समतल तो है ही, समतल में कितने हैं बिंदु, कितने हैं 15 बिंदु हैं। ठीक है, 15 बिंदु हैं। अब कह रहा है इनमें से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते, इन बिंदुओं से, इनसे कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। ओके, ये कह रहा, सिंपल सा ही है कि 15 त्रिभुज दिए हैं और एक चीज ये है त्रिभुज को बनाने के लिए कोई भी 3 बिंदु चाहिए, है ना। ठीक, 3 बिंदु चाहिए, तो और वो भी क्या है कोलिनियर नहीं होने चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे संरेखी कॉन्सेप्ट नहीं है, संरेखी वाली बात नहीं कर रहा है, तो इसलिए कितना हो जाएगा 15 बिंदु हैं, उनमें से 3 बिंदुओं को लेकर बनाना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 15 गुणित 14 गुणित 13। ठीक है, ये हो गया, बटे कितना हो गया 3 फैक्टोरियल, यानी 3 गुणित 2 गुणित 1, 3 × 15 और 2 × 14। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 14। अब यहाँ से आ जाएगा 7 पन्ना 35, 35 का 13 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 455। ओके, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट आएगा कि अगर एक समतल दिया है, समतल में कितने बिंदु हैं 15 बिंदु हैं। ठीक, अब इनमें से इन्हीं 15 में से इनमें से 5 बिंदु, ठीक 5 संरेखी हैं, कोलिनियर हैं, तब कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। ठीक, ट्रायंगल का मतलब क्षेत्रफल नहीं, तो सिंपल सा है। अब वहां पे क्या था कि रेखाएं ही थी, है ना, वहां पे रेखाएं ही थी, तो एक रेखा संरेखी से, अगर संरेखी दिया, मेरी बात ध्यान सुनना, वहां पे जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वहां पे क्या पूछ रहा था, रेखाएं पूछ रहा था, इसलिए संरेखी से एक रेखा कंस्ट्रक्ट हो गई थी। 1 2, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, तो एक रेखा। लेकिन अब इससे त्रिभुज तो बनेगा नहीं, इसलिए अब यहाँ पे एक जोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो उससे क्या, उसको हटा ही देंगे एकदम से, तो क्या हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 15C3 माइनस जो 5 संरेखी है, तो कितना हो जाएगा 5C3। इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 455 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, कितना हो जाएगा 455, यानी उसकी सेहत में कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक समतल में 5 समांतर समतल है, 5 समांतर यानी पैरेलल, ठीक 5 समांतर रेखाओं के समूह को अन्य 4 समांतर रेखाओं का दूसरा समूह प्रतिच्छेद करता है।
ठीक है। अब कह रहा है कि कितने समांतर चतुर्भुज बनेंगे, कितने समांतर चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो 1 2 3 4 5, एक ये समांतर हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, समांतर रेखाएं हो गई जैसा कि लिखा हुआ है। 5 समांतर रेखाओं के समूह को, ये समूह हो गया। 4 समांतर रेखाओं का दूसरा समूह प्रतिच्छेद करता है, 1 2 3 4। ठीक, बात समझ में, ये इसको और बढ़ा देते हैं इस तरीके से, ये प्रतिच्छेद करता है। तो अब यहां पे कह रहा है कितने समांतर चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं। मेरी बात ध्यान सुनना, एक तो ये दिख ही रहा है, और भी तो ये भी हो सकता है। एक जैसे ये दिख रहा है यहां से यहां तक, तो उसको और बढ़ाएंगे तो ये भी दिखेगा, और बढ़ाएंगे तो ये भी दिखेगा, आगे ले लेंगे तो और, तो कितने काउंट करेंगे, तो काउंट तो करेंगे नहीं। अब यहां पे ध्यान सुनना कि सबसे पहले जो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है, ये समांतर चतुर्भुज की परिभाषा है। ये जो अंदर चतुर्भुज बन रहा है, इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या है, पैरेलल होनी चाहिए, और ये पैरेलल इसके होना चाहिए, ये पैरेलल इसके होना चाहिए। तो सबसे पहले जो ये वाली रेखाएं मिल रही हैं, तो ये है कितनी, 5 है, तो 5 में से कितनी मिली, तो 5 C2। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, उनके उनके परस्पर मिलने से चतुर्भुज बनेगा, तो इनटू में। अब ये भी, ये इसके समांतर हो जाएंगे, ये कितनी है, 4 है, तो कितना हो जाएगा 4C2। इसी कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 5 × 4 और अपान में कितना 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 ही रख दो, है ना, और इनटू में 4 × 3 और अपान में कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, और 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10, 4 3 12, 12 पंचे 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो कितना हो गया 60, यानी 60 पैरेललोग्राम बनाए जा सकते हैं समांतर चतुर्भुज। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक बहुभुज के पॉलीगॉन है, बहुभुज के 10 शीर्ष, कितने शीर्ष हैं, 10 शीर्ष हैं। ठीक, बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है। बहुभुज में डायगोनल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक, की संख्या। ओके, अब यहां पे जनरली, अब जरा मेरी बात को ध्यान सुनना, कैसे निकलेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक इस तरीके से एक हम लोगों ने बना लिया है। ये क्या है, पॉलीगॉन है, पंचभुज है। तो अब डायगोनल्स कैसे होंगे, एक तो यहाँ से मिल जाएगा, एक यहाँ से मिल जाएगा, और एक यहाँ से मिल जाएगा, एक यहाँ से मिल जाएगा, है ना। ठीक है, और कहीं से मिलेगा, एक ये हो गया। ठीक, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो कितने डायगोनल्स हुए, 5 डायगोनल्स हुए। तो 5 इसको क्या सकते हैं 5, इसमें कितनी भुजाएं हैं, 5 भुजाएं हैं। डायगोनल्स को मिलाने के लिए डायगोनल्स को 2 शीर्ष की जरूरत होती है, तो 5C2 हो गया, और माइनस में कितने इसके शीर्ष बचे हुए हैं, तो ये क्या है 5। तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 4/2 -5, 5 को 20, 10। यहाँ से कितना आ जाएगा, कितने डायगोनल्स हो जाएंगे 5। तो कहने मतलब है जितने शीर्ष हैं, सबसे पहले तो यहाँ से क्या करेंगे 10C2 - 10, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 10 × 9/2 -10, 2 पंचे 10, 9 पचे 45, यानी कि यहाँ से कितने होंगे 35 डायगोनल्स बनेंगे। इसको एक हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जनरल फार्मूला भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जनरल फार्मूले में हम लोग बस वैल्यू रखेंगे। अब यहाँ पे शीर्ष की जगह पे क्या हो जाए, एन की जगह पे जो भी नंबर आ रही थी जनरल के लिए क्या है 10 शीर्ष हो जाए। कोई
अगर पॉलीगॉन है उसके कितने वर्टेक्स दिए हुए, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिसेस। ओके, प्लूरल है, वैसे वर्टेक्स होता है सीड्स। ठीक है, अब डायगोनल्स फाइंड आउट करना है। ठीक, क्या फाइंड आउट करना, डायगोनल्स। तो क्या करेंगे हम लोग, n C2 माइनस n। ठीक, तो यहां से कितना हो जाएगा, n इंटू n माइनस वन, और अपान में 2 माइनस n, सब्ट्रैक्ट कर दो, n माइनस वन माइनस 2n। ठीक, और अपान में 2, n कामन कर लीजिए, तो यानी कितना हो जाएगा, n माइनस वन माइनस कितना 2/2, तो कितना आ जाएगा, n इंटू n माइनस 3/2। कोई भी हो, अब इसे ये आ जाएगा सोल्यूशन। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब जैसे कितने 10 सीट्स थे, आया कितना, यानी डायगोनल्स कितने आए हैं, डायगोनल्स कितने आए हैं, n माइनस 3/2। ठीक, अगर 10 सीट्स होते हैं तो वैल्यू रख दो यहाँ पे, 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 7, है ना, बटे 2, 2 पंचे 10, 7 पन्ना 35, डायरेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 5 विभिन्न वस्तुओं में से 5 विभिन्न वस्तुओं में से एक या अधिक वस्तुओं के वस्तुओं का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है, कितने प्रकार से किया जा सकता है। ओके, अब यहां पे साफ साफ लिखा है चयन, बात समझ में, क्या लिखा, साफ साफ लिखा है चयन। तो अब यहां पे हम लोग करेंगे क्या, कितनी वस्तुएं हैं, 5 हैं। अब कह रहा है एक या अधिक, तो यहां से कितना हो जाएगा, 5 है, 5C1 प्लस 5C2 5C3 5C4 एंड 5C5। ओके, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू 5 आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो ये हो गया कितना, 5 प्लस 5 गुणी 4/2 प्लस 5 गुणी 4/2 एंड प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/1 एंड प्लस इसकी वैल्यू 1, है ना। ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये हो गया 5 5 10, ये 10 10 20 एंड प्लस कितना हो गया, 31, है ना। ये आ गया आंसर, कितना आ गया, 31। अब इसी तरीके से अगर इसको हम लोग, एक लॉजिक भी है, इसको अगर हम लोग ऐसे सॉल्व करें तो इसका रिजल्ट आप लोग याद रखिएगा। अगर इस तरीके से आता है एक या अधिक n के लिए कितने हैं, यहाँ पे 5 वस्तुओं की जगह पे n वस्तुएं हो जाएं फॉर n ऑब्जेक्ट, है ना, तो कितना हो जाएगा, 2n माइनस 1। यही आंसर, वैल्यू रख देना n की जगह पे, आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। ओके, अब जैसे यहां पे एक क्वेश्चन है, उसे भी याद रखिएगा। जैसे लिखा जाए कि इस तरीके से क्वेश्चन लिखा है, इस स्टेटमेंट, इसका आप लोग नोट कर लीजिएगा। P एक प्रकार के, Q दूसरे प्रकार के, R तीसरे प्रकार के, ठीक है, प्रकार के वस्तुओं में से, ये यानी अलग अलग हैं, आर्टिकल हैं, ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट में से एक या अधिक वस्तुओं का चयन,
कितना होगा, ये स्टेटमेंट है p+1 q+1 r+1, लास्ट में 1 घटा देंगे, ये आंसर, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये रिजल्ट है, क्या है, रिजल्ट है। ओके, जैसे यहां पे मैं एक क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं, कह रहा है कि एक बैग में 1 रुपए के 3 सिक्के, ठीक है, और फिर उसके बाद 2 रुपए के 4 सिक्के और 5 रुपए के 5 सिक्के, ठीक है, इतने सिक्के। इनमें से एक या अधिक, तो एक या अधिक सिक्कों को लेकर के विभिन्न प्रकार की राशि बनाई जा सकती है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, जो था ये कितना हो गया है P, ये कितना हो गया Q, ये कितना हो गया R, इनसे कोई मतलब नहीं, सिक्के यहाँ पे जो दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, P+1 Q+1 R+1 -1 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3+1 4+1 एंड 5+1 -1, ये कितना हो गया 4 गुणित 5 गुणित 6 -1, 4 पंचे 20, 20 छक्का 120, 120 में -1 घटाएंगे तो 119 आ जाएगा, यही आंसर। ओके, आई होप समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा काम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा इस हिसाब से बना रहा हूँ, कितने हैं, n ऑब्जेक्ट हैं, n वस्तुएं हैं विभिन्न प्रकार की, ठीक, कैसी हैं, n वस्तुएं। अब इन n वस्तुओं को क्या है, इनको विभाजन किया गया, इनका समूह विभाजन किया गया है n1 में, n2 में, n3 में। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि n = n1 + n2 + n3, ये बात समझ में, इतना कर सकते हैं। और कंडीशन ये भी है कि जब इसका विभाजन करेंगे तो इनको किस हिसाब से इनका चयन किया जा सकता है। तो अगर ये n1 ≠ n2 ≠ n3, ठीक, तो इनका चयन कैसे किया जा सकता है, तो इनका चयन टोटल में से किस हिसाब से, फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3। ओके, बात समझ में आई। अब इनमें से अगर कोई दो इक्वल हो जाए ना, जैसे n1 बराबर n2 हो जाए और n3 क्या है, डिफरेंट हो जाए, तो उसी में से क्या करेंगे, चयन कैसा होगा, n और फैक्टोरियल n अपान में अब यहाँ पे क्या है कि n1 n2 बराबर है, ठीक, n1 n2 क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, n1 लिख दें या n2 लिख दें, इस फैक्टोरियल क्या कर देंगे हम लोग, होल स्क्वायर कर देंगे, बचेगा कितना, बचेगा n3। तो ये n3 क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। और ये 2 बार आया हुआ था, डबल हो गया, इक्वल हो गया, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल कर देंगे, ठीक है। अब उसके अलावा लास्ट स्टेज बचती है, अगर तीनों इक्वल हो जाए, n1 बराबर n2 बराबर n3 हो जाए, है ना, तो कितना हो जाएगा, ऊपर तो फिक्स ही है। अब यहाँ पे क्या हो जाए, कोई भी अगर इक्वल है तो उसको क्या करेंगे, हम होल क्यूब करेंगे, ठीक, क्या करेंगे, ये होल क्यूब n1 का, यानी n1 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल ऑफ n1 इसका क्या कर देंगे, होल क्यूब। अब 3 बार आया है इसलिए 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये बात समझ में, बहुत ही सिंपल है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ कि अब यहाँ पे वस्तु की जगह पे खिलौने में ले रहा हूँ, कितने, 12 खिलौने, 12 खिलौने हैं। इन 12 खिलौनों को 4 खिलौनों के समूह में, यानी कि ग्रुप बनाया गया है, समूह में कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे कितने हैं, 12 हैं। अब 12 को क्या किया, अलग अलग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी अगर 4 के समूह में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो ये क्या हो गया, 12 हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि 3 ही समूह हैं, ठीक, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल करेंगे कि जो 12 इक्वल थे, ये सबके सब क्या है, अगर इक्वल नहीं होते,
अगर कहता है कि 3 समूह में किसी भी 3 समूह बांटिए तो कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है कि जो लास्ट वाला हमारा स्टेज था 12 था, यहाँ पे कितना था n1, तो यानी क्या हो गया 4 फैक्टोरियल का होल क्यूब, और इनटू में है कितने कितने हैं 3 हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 फैक्टर। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यही आंसर आ जाएगा। ठीक, और एक क्वेश्चन और देखते हैं। लगेगा बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा 12 खिलौनों को, ठीक है 12 खिलौनों को 3 विद्यार्थियों में, स्टूडेंट्स में 4 खिलौनों के रूप में, बांटा है, रूप में कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। ठीक, कितने प्रकार से बांटा जा सकता है तो अब डिवीजन वैसा ही, मेरी बात ध्यान सुनना, ये 12 है, 3 विद्यार्थी हैं तो इसको 4, इसको 4, इसको 4, लेकिन यहाँ पे 3 विद्यार्थी का भी कॉन्सेप्ट आया है, इसलिए क्या करेंगे 12 फैक्टोरियल अपान जो कह रहा है 4 फैक्टोरियल का होल क्यूब, और इनटू में कितना है 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 3 इसलिए आएगा क्योंकि 3 विद्यार्थी हैं। ठीक, तो ये हो गया, तो इसको इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 12 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल का होल क्यूब, ये आंसर आ जाएगा। तो 1-2 लेक्चर्स और बचेंगे हम लोगों के, उसके बाद ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। और आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और चैनल पे अगर हैं नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।